भी चाहिए उड़ानों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पे मौजूद तमाम हर दिल अजीज शायर और कवियों का इस्तकबाल आदाब नमस्कार करता हूँ। इन लोगों को आप पहले भी सुन चुके हैं, ये सभी लोग पुराने हैं, मैं एकदम फ्रेश आइटम हूँ। कुंडली में चिश्ती साहब जरा गौर करेंगे कि कुंडली में गुण चाहे 36 के 36 क्यों न मिल जाए, कुंडली में गुण चाहे 36 के 36 क्यों न मिल जाए, मियाँ बीवी की जोड़ी हमेशा बेमेल ही रहती है। हूर को लंगूर मिल जाता है, लंबी को नाटा मिल जाता है। मेरी वाली भी बहुत उगली पतली है। मेरी बेगम का मेरे साथ है कॉम्बिनेशन बड़ा पक्का, मेरी बेगम का मेरे साथ है कॉम्बिनेशन बड़ा पक्का, कि साइकिल में ट्रक का फिट किया हो जैसे एक चक्का। अब दिक्कत यह है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा जैसी कंडीशन होती है, इसमें उम्र भर झेलना पड़ता है, तकरार भी होती है। लेकिन मेरा मानना है कि बिना तकरार, कौन कहता है बिना तकरार ना मियाँ बीवी का काम चलता है? कौन कहता है बिना तकरार ना मियाँ बीवी का काम चलता है? जमाना खामखा इस रिश्ते को बदनाम करता है। कौन कहता है बिना तकरार ना मियाँ बीवी का काम चलता है? जमाना खामखा इस रिश्ते को बदनाम करता है। विवाद की जड़ तो वो पंडित है, विवाद की जड़ तो वो पंडित है जो फेरों के समय भड़कती आग में घी डालने का काम करता है। तो अभी पिछले लॉकडाउन के वक्त में जब स्टे होम की सख्त हिदायत दी जा रही थी, तब मेरी बीवी रूठ कर मायके चली गई। जरा गौर कीजिएगा, तो उस समय मेरी बीवी रूठ कर मायके चली गई। मनाने के लिए एक खत लिखा, 4 पंक्तियां जरा मैं मजमून उसका सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। कि प्रिय पत्नी क्षमा याचना सहर्ष करता हूँ, आपके चरण स्पर्श करता हूँ। प्रिय पत्नी क्षमा याचना सहर्ष करता हूँ, आपके चरण स्पर्श करता हूँ। कृपया यूं न मेरा मान हरें, शीघ्र मैके से प्रस्थान करें। सुख बना पिंजरे का बुलबुल है, आपके दर्शन को मन व्याकुल है। कहने को कुछ भी नहीं विशेष रहा, घर में दाल चावल भी अपना शेष रहा। किसी तरह काम बस चलाता हूँ, डेली एक बर्तन को मैं भजाता हूँ। अत्यधिक विचलित जो मेरा मन होगा, अत्यधिक विचलित जो मेरा मन होगा, तब क्षमा नहीं अपितु रण होगा। हमारा क्रोध जेठ की दोपहरी होगा और मामला सीधा कचहरी होगा। वाह वाह। जो पीछे हटेगा कायर होगा, तेरे बाप पे तेरे भाई पे केस दायर होगा। जो पीछे हटेगा कायर होगा, तेरे बाप पे तेरे भाई पे केस दायर होगा। कहूंगा अदालत में वादी परिवादी दोनों तुम है, कहूंगा अदालत में वादी परिवादी दोनों तुम है। मेरा गंजी लुंगी और गमछा गुम है। 12 घंटे का दिया मोहलत अभी, 12 घंटे का दिया मोहलत अभी। बड़ों को प्रणाम, स्नेहाकांक्षी तुम्हारा पति। देखिए, एक बात और भी होती है कि आदमी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, आदमी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, अगर बीवी घर में पोछा लगा रही हो तो मजाल नहीं है कि आप चप्पल पहन करके घुस जाइएगा। घर में पोछा मारते वक्त घुसने का ये अंजाम हुआ, घर में पोछा मारते वक्त घुसने का ये अंजाम हुआ। पत्नी ने चाकू मार दिया, पति का काम तमाम हुआ। वारदात के बाद पहुंची पुलिस बाहर खड़ी रही, तफ्तीश करने की घुसकर हिम्मत नहीं हुई। वारदात के बाद पहुंची पुलिस बाहर खड़ी रही, घर में घुसकर तफ्तीश की हिम्मत नहीं हुई। दारोगा ने कहा, मेरी पुलिस इतना क्यों घबरा रही है? दारोगा ने कहा, मेरी पुलिस इतना क्यों घबरा रही है? हवलदार डरते हुए बोला, सर वो औरत अभी पोछा ही लगा रही है। तो
वक्त की कमी है, अगर आप कहें तो नहीं सर। चलिए फिर कभी। ये कहते हैं कि जिंदगी न इस कदर बेजान होनी चाहिए, जिंदगी न इस कदर बेजान होनी चाहिए, धड़कनों के गीत में भी तान होनी चाहिए, और मायूसियों की कैद में क्यों रहे कोई भला, हर किसी के होंठ पे मुस्कान होनी चाहिए। तो ये मुस्कुराहटों का सफ़र, अब चूँकि आप सभी लोग पुराने हैं और आप इन्हें सुन चुके हैं, बता दूं कि एम आर चिश्ती साहब ने जो अभी एक गज़ल कही है, बहुत ही बेहतरीन गज़ल थी वो। दरअसल सही बात है कि दालान में चबूतरा हर घर बदल गया, कितना हमारे शहर का मंजर बदल गया। दालान में चबूतरा हर घर बदल गया, कितना हमारे शहर का मंजर बदल गया। अब बचपना भी गांव की मिट्टी से कट गया, अब बचपना भी गांव की मिट्टी से कट गया, और बच्चों का खेल घर की छत तक सिमट गया। तो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि मैं सम्मान में एम आर चिश्ती साहब की गज़ल के लिए अपनी 4 पंक्तियाँ कहा हूँ, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये गुदगुदाते भी हैं, और सिक्के का एक पहलू ये है कि मैं थोड़ा सा भावुक भी कर दूँगा। तो आदरणीय सतीश सर से आशीर्वाद लेते हुए 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि तुम्हारे कुल का दीपक ना सही मैं, तुम्हारे कुल का दीपक ना सही मैं, मगर कर सकती थी मैं भी उजाला। तुम्हारे कुल का दीपक ना सही मैं, मगर कर सकती थी मैं भी उजाला। जरा दुनिया में आने भी तो देते, मुझे क्यों कोख में ही मार डाला। तुम्हारे कुल का दीपक ना सही मैं, मगर कर सकती थी मैं भी उजाला। जरा दुनिया में आने भी तो देते, मुझे क्यों कोख में ही मार डाला। और जो जिसे ठोकर मिली थी परवरिश में, जिसे ठोकर मिली थी परवरिश में, पिता की पगड़ी को उसने संभाला, और जो निकली घर से देहरी लाग कर तो जमी क्या आसमां भी ना डाला। इसका एक पहलू ये भी है कि मैं तुलसी की तरह पावन हूँ फिर भी, मैं तुलसी की तरह पावन हूँ फिर भी, मेरे ऊपर ही क्यों कीचड़ उछाला, और रही हर सांस ताबेदार फिर क्यों, मेरी अग्नि परीक्षा मेरे हिस्से हलाला। शुक्रिया। मुस्कुराहटों का यह सफ़र जारी रहेगा। मैं एक बार पुनः गोपाल फलक साहब को और सविता राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एवं शानदार प्रस्तुति।